कोलकाता शहर में राजू नाम का एक बच्चा 9 साल का छोटे से गांव से अपने माता पिता के साथ रहने आया था। शहर में आते ही राजू के माता पिता उसका एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। अपने स्कूल के पहले दिन राजू बहुत ही उत्साहित होकर पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात श्रेया से होती है, जिसके बाद दोनों में काफ़ी बातें होती है। कुछ देर बाद श्रेया राजू को स्कूल दिखाने के लिए ले जाती है। श्रेया राजू को पूरा स्कूल दिखाती है। तभी राजू की नज़र स्कूल की लाइब्रेरी पर जाती है। राजू जब बाहर से उसे देखता है तो उसे दिखता है कि लाइब्रेरी में स्कूल का एक भी बच्चा नहीं होता। पूरी लाइब्रेरी खाली होती है, जिस पर वो श्रेया से इसकी वजह पूछता है, जिस पर श्रेया घबरा जाती है और राजू को वहां से चलने के लिए बोलती है। श्रेया की बात सुनकर राजू को कुछ अटपटा लगता है, पर वो श्रेया से इस बारे में और कोई बात नहीं करता। अगले ही दिन से राजू लाइब्रेरी में जाना शुरू कर देता है। लाइब्रेरी में सिर्फ वो ही एक अकेला बच्चा होता है जो अध्ययन कर रहा होता है। कुछ दिनों बाद राजू गौर करता है कि क्लास के सभी बच्चे उसे हैरानी के साथ देख रहे हैं। ये सब देखने के बाद राजू को कुछ अजीब लगता है और वो श्रेया से बात करने जाता है। राजू श्रेया से कहता है, क्या बात है, सभी आजकल मुझे इतनी हैरानी से क्यों देखने लग गए हैं? श्रेया उसकी बातों का जवाब देती है, क्योंकि आजकल तुम स्कूल की लाइब्रेरी में जाने लग गए हो। राजू पूछता है, क्या मैं लाइब्रेरी में नहीं जा सकता? श्रेया बताती हैं, वो लाइब्रेरी भूतिया है। लाइब्रेरी के भूतिया होने की बात सुन राजू को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, जिस पर श्रेया ने उसे लाइब्रेरी के भूतिया होने की वजह बताई। श्रेया राजू को बताती है, दरअसल कहते हैं कि शाम होते होते वो लाइब्रेरी भूतिया हो जाती है। वहां से बहुत ही अजीब आवाजें आने लगती है। दिन में भी जब कोई वहां अध्ययन करने जाता है तो उनके साथ भी अजीब अजीब हरकतें होती है, जैसे किसी की किताब उसकी जगह से गिर जाना, अचानक बुक शेल्फ का हिलने लगना या फिर लाइट का खुद ही बंद हो जाना। श्रेया की बताई हुई सारी बातें राजू को बकवास लगी और उसने लाइब्रेरी जाकर खुद इस बात का पता लगाने की ठानी, जिस पर श्रेया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजू नहीं माना और एक दोस्त होने के नाते वह भी राजू के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों अपनी टीचर से शाम तक लाइब्रेरी में अध्ययन करने की परमिशन ले लेते हैं। सुई की टकटक की आवाज के साथ दोनों के दिल की धड़कन की भी आवाज बाहर सुनाई देने लगती है। शाम हो जाती है। दोनों इंतजार करते हैं कि अगर वहां कोई अजीब चीज है तो उसका हमें एहसास हो, लेकिन दोनों को किसी भी तरह का कोई एहसास नहीं होता। तभी राजू बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना कि यहाँ कुछ नहीं है, तुम खामखा ही घबरा रही थी। जरूर स्कूल में किसी ने इस तरह की अफवाह फैलाने की शैतानी की होगी। चलो, अब हमें घर चलना चाहिए। राजू और श्रेया लाइब्रेरी से निकलने लगते हैं। तभी लाइब्रेरी की लाइट अपने आप जलने और बंद होने लगती है। ये देख श्रेया घबरा जाती है और राजू को वहां से फौरन निकलने के लिए बोलती है। श्रेया को घबराता हुआ देख राजू भी कुछ घबरा जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए राजू श्रेया को बोलता है कि शायद यहाँ बिजली की दिक्कत होगी, जिस पर श्रेया का खून खौल जाता है और वो राजू पर गुस्सा करने लगती है कि तभी दोनों को धम से किसी चीज की गिरने की आवाज आती है, जिस पर राजू उस आवाज के पीछे जाता है और श्रेया भी अपने दोस्त के साथ चली जाती है। धीरे धीरे दोनों लाइब्रेरी के अंदर जाने लगते हैं। जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं वैसे वैसे लाइब्रेरी में अंधेरा अधिक हो जाता है और भयानक आवाजें आने लगती है। ये सब देखकर अब राजू भी घबराने लगता है, लेकिन फिर भी वो श्रेया के साथ आगे की तरफ जाता है। जैसे ही वो दोनों और आगे की तरफ जाते हैं तभी उनके पीछे का बुक शेल्फ गिर जाता है। ये देख श्रेया और भी घबरा जाती है। लाइब्रेरी के काफी अंदर जाने के बाद राजू को एक दरवाजा दिखाई देता है। राजू और श्रेया उस दरवाजे को देखकर काफी हैरान होते हैं और उसकी तरफ जाने लगते हैं। राजू दरवाजे पर कान लगाकर सुनता है तो उसे अंदर से बहुत ही भयानक आवाज आती है और उसे किसी के अंदर होने का एहसास भी होता है। तभी राजू और श्रेया को प्रिंसिपल और कुछ लोग वहां तलाश करने के लिए आते हैं। श्रेया राजू की बात मानकर चली जाती है। वहीं राजू चुपके से उस दरवाजे को खोलकर अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, वहां का नजारा देखा वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो देखता है कि उस कमरे में विशाल स्पीकर लगे हुए हैं, जिसमें से काफी भयानक आवाजें आ रही होती है। वहीं पास में बिजली की खूब सारी तारें थीं और स्कूल का पियोन कुछ लोगों के साथ बैठकर कुछ पैक कर रहा है। राजू चुपके से और अंदर जाता है
तो वो देखता है कि सारे किसी तरह का कोई नशीला पदार्थ बांध रहे हैं। ये देख राजू को समझ आ जाता है कि ये सब इन लोगों का किया धरा है। इनका काम ठीक से चलता रहे, इसलिए ये सभी स्कूल के बच्चों को इस लाइब्रेरी के भूतिया होने की खबरें फैला रहे हैं। राजू तभी वहां जाता है और कहता है, तुम सब लोगों का पर्दाफाश हो गया है, अब तुम लोगों की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। राजू को वहां देख सब घबरा जाते हैं और राजू के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन इतने में श्रेया स्कूल के प्रिंसिपल और कुछ लोगों के साथ वहां मदद लेकर पहुंच जाती है। ये सब देख प्रिंसिपल पुलिस को फोन करके सभी को अरेस्ट करवा देता है और राजू की बहादुरी के लिए उसे पूरे स्कूल के सामने पुरस्कार भी देता है। उस दिन के बाद से राजू पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है और स्कूल का हर बच्चा उसका दोस्त बन जाता है।